हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर के केस स्टडीज़ की। हमारे चैनल पे हमारा फोकस तीन चीज़ों के ऊपर रहा है। वन इज़ चैप्टर कॉन्सेप्ट, कि आपको थ्योरी पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो। सेकंड इज़ एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़, क्योंकि दिस ईयर इन 2021 एंड 22 आपके बोर्ड एग्जाम्स जो हैं टर्म 1 आर बेस्ड ऑन एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़। एंड द थर्ड इज़ सम शॉर्ट ट्रिक्स। तो इन तीनों ही के लिए हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। यू कैन फाइंड द लिंक फॉर दोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। और जस्ट गो थ्रू द कंटेंट। आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विद अस, इट मैटर्स अ लॉट टू अस। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1 रियल नंबर्स केस स्टडीज राइट अवे। Alright students, first one is divisibility rules. HCF and LCM are widely used in a number system, especially in real numbers, in finding relationship between different numbers and their general forms. Also, product of two positive integers is equal to product of their HCF and LCM. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये इन्होंने यहाँ पे दे दिया, बट ये फॉर्मूला अगर नहीं भी गिवन होता तो भी हमें पता है। तो जहाँ पे भी दो नंबर्स की बात होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब ये दो नंबर्स के अलावा अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थ्री नंबर्स देन दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, तब काम नहीं आता है। तो बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, if two positive integers a and b are expressible in terms of primes as a is equals to p square into q to the power 4 and b is equals to p cube into q square, then which of the following is true? HCF is equals to p q square into LCM। ठीक है, तो ये दो नंबर्स की बात कर रखी है जहाँ पे p और q हमारे पास प्राइम्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। a अगर है p स्क्वायर q टू द पावर 4 और b है p क्यूब q स्क्वायर, तो इन दोनों का HCF होगा कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर। कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, p है, p की मिनिमम पावर है 2, तो ये हो गया p टू द पावर 2 या p स्क्वायर। और दूसरा कॉमन फैक्टर है q और उसकी मिनिमम पावर है कितनी, स्क्वायर, तो इट इज q स्क्वायर। ये आ गया HCF। LCM, सारे फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर, p की मैक्सिमम पावर है क्यूब, तो इट इज p क्यूब। q की मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे दोनों में कंपेयर करें तो q की पावर 4, तो ये हमारा HCF आ गया। अब हम एक एक करके इसको रिलेशन को चेक कर लेते हैं। रिलेशन नंबर ए को अगर देखते हैं तो ये बोल रहा है HCF इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर इंटू LCM। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि LCM बड़ा होता है HCF से, तो HCF LCM के कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आ ही नहीं सकता। देख लीजिए आप, पी क्यू स्क्वायर को अगर आप LCM से मल्टीप्लाई करोगे जो कि है पी क्यू इंटू क्यू 4, तो ये आएगा p टू द पावर 4 q टू द पावर 6। क्या ये HCF के इक्वल है? नहीं है, होना ही नहीं था। आंसर या तो b निकलेगा या c निकलेगा। ठीक है, b चेक कर लेते हैं। LCM इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर इंटू HCF, तो पी क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय HCF कितना है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से करेंगे तो हम करेंगे p इंटू पी स्क्वायर इज पी क्यूब, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इज क्यू टू द पावर 4। क्या ये हमारा पी क्यूब क्यू 4 हमारा LCM है? बिल्कुल है। आप देखिए इसको और इसको जब आप कंपेयर करेंगे दोनों सेम है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Vishal has a collection of marbles. He realizes that if he makes a group of 2 or 3 marbles, there are always 1 marbles left. Then which of the following is correct if the number of marbles is p? p is odd, p is even, cannot say both a and b। तो देखते ही आप बोल सकते हैं कि बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता, या तो बी इवन ही होगा या ऑड ही होगा। तो डी ऑप्शन तो एकदम ही बकवास है। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, विशाल हैज अ कलेक्शन ऑफ मार्बल्स, रियलाइजेस दैट इफ मेक्स अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 मार्बल्स देयर आर ऑलवेज 1 मार्बल लेफ्ट। इसको अभी बोलो देयर आर ऑलवेज 1 मार्बल लेफ्ट को, बट समझने वाली बात क्या है कि वो ग्रुप बना रहा है 2 और 3 का।
ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। तो 2 और 3 का ग्रुप बना रहा है, ठीक है, और दोनों ही केस में एक मार्बल छूट रहा है। मान के चलें कि 2 और 3 का अगर ग्रुप बना रहा है तो वो क्या बना रहा है असल में, 2 और 3 के एलसीएम जो कि होता है 6 होता है, 2 और 3 का एलसीएम। तो अगर वो 2 का ग्रुप बना रहा है तो भी एक बच रहा है, 3 का ग्रुप बना रहा है तो भी एक बच रहा है। तो ग्रुप कैसे बन रहे हैं, अगर कोई इंटीजर है क्यू, तो वो बन रहा है 6Q प्लस 1, क्योंकि ये तो सारे के सारे मार्बल कंसिडर हो चुके हैं 6Q, इसमें 2 वाले भी सारे आ गए, 3 वाले के भी ग्रुप के आ गए, बट बच एक जो रहा है उसको हम लेंगे +1। अब आप देखिए 6Q क्या होगा, 6 का मल्टीपल है, 6 इंटू 1 6 इवन, 6 इंटू 2 12 इवन, 6 इंटू 3 इवन। आप कोई भी वैल्यू ले लो Q की, ये हमेशा इवन रहेगा, और इवन नंबर प्लस ऑफ 1, तो इवन नंबर का सक्सेसर यानी एक आगे हमेशा ऑड होगा, तो ये हमेशा ऑड नंबर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, given the HCF of 306 and 657 is 9, find the LCM। नाउ फॉर्मूला इसमें गिवन भी है, और ना भी गिवन होता तो हमें पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमारा फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो वो वैल्यू डाल देते हैं 9। LCM हमारा अननोन है, टू नंबर्स क्या हैं 306 और 657, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा 306 इंटू 657। और इनको मल्टीप्लाई मत करने लग जाना अभी, क्योंकि हम रिड्यूस करेंगे। तो ये 9 को यहाँ से हटाओ, हमको LCM फाइंड करना है। 9 LHS में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड, 9 1 सा 9, 9 3 सा 27, बचा 3 3 6 9 4 सा 36। हमारा LCM आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाय 657। अब इसको भी करने की कोशिश करते हैं, तो 4 7 से मल्टीप्लाई होगा पहले, 4 7 से 28, तो हमें पता है यूनिट प्लेस में हमारे 8 आएगा। तो जिस जिस ऑप्शन में 8 है वो हमारा आंसर हो सकता है, जिसमें नहीं है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, बट ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा देख लेते हैं एक बार। 30 और ये है 600 के आसपास, ये है 30 के आसपास, 6 3 सा 18, 18,000 से बड़ा होगा, दोनों ही 18,000 से बड़े हैं, बट इतना भी बड़ा नहीं होगा। आंसर इसका सी होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने एस्टिमेशन की मदद ली है। 34 को अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो ये 30 के आसपास है। 657 को राउंड ऑफ करता हूँ अगर हंड्रेड्स में, तो सपोज करिए ये 700 से कम कम है, 700 मान लेते हैं। तो 700 इंटू 300 इंटू 30 करोगे आप, तो आपके पास कुछ कुछ 21,000 के आसपास आंसर आएगा। 21,000 के आसपास ये आंसर है, ये वाला बहुत दूर है, तो सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 एंड 36। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों ही से डिवाइड होता हो वो इनका क्या होगा, मतलब मल्टीपल होगा इनका, 15 का भी मल्टीपल, 24 का भी मल्टीपल और 36 का भी मल्टीपल। तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं हम। लेट्स फाइंड देयर एलसीएम। ये कौन सा है, फोर्थ पार्ट है, 1 सेकेंड। तो एलसीएम निकालने के लिए 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपने 3 इंटू 5, 24 का किया, 24 होता है 2 इंटू 12, और 12 होता है 2 इंटू 6, और 6 होता है 2 इंटू 3। तो 24 आ गया 2 क्यूब इंटू 3, और 36 होता है 2 इंटू 18, 18 होता है 2 इंटू 9, 9 होता है 3 इंटू 3 विच इज 3 स्क्वायर। तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब एलसीएम क्या होता है, सारे फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर। तो अगर देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, बट मैक्सिमम पावर 2 की 2 है, यहाँ पे 2 की 3 है, तो 2 की पावर 3। फिर नेक्स्ट कौन सा है 3 स्क्वायर, 3 और 3, तो मैक्सिमम पावर 3 स्क्वायर। और कुछ बच रहा है,
2 हो गया, 3 हो गया, 5 बच रहा है, एक 5 भी आएगा। तो इट विल बी 2 क्यूब इज 8 इंटू 5 इज 40, 40 इंटू 9 इज 360। तो इनका एलसीएम 360 आ गया। अब आपको ये देखना है कि 6 डिजिट का कौन सा नंबर 360 से डिवाइड हो रहा है मैक्सिमम में। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपन 6 डिजिट का मैक्सिमम नंबर ले लेते हैं। ऑप्शंस को अगर आप कर करके देखोगे डिवाइड तो भी काफ़ी लेंदी होने वाला है, तो इससे अच्छा है कि हम इसको सब्जेक्टिवली सॉल्व कर लें। तो 6 डिजिट का मैक्सिमम नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, 6 नाइन्स। इसको आप एक काम करिए, 360 से डिवाइड करिए। ठीक है, 360 2 ज़ार 720, 3 सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 2 7 9। ये 9 को नीचे ले लेते हैं, 2799। तो ये हो जाएगा 6 24, 4 7 28, 6 टाइम्स ही आएगा। 6 टाइम्स अगर लेते हैं, 0 का 0, 36, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18, 21, ये आ जाएगा 2160, 22 20, 23 24 25। हाँ, 7 टाइम्स आ जाएगा। 7 टाइम्स अगर करते हैं तो वील गेट 25 20। 9 minus 0 is 9, 9 minus 2 is 7, 7 minus 5 is 2, 2 minus 2 is 0। फिर 2799 आ रहा है, फिर ये 7 टाइम्स आएगा, 2520, फिर बचेगा 279, फिर हम लेंगे 7 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा 2520। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 279। तो ये रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं ये रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दूं तो जो मेरे पास नंबर आएगा वो परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो आप 999 में से 279 माइनस कर दो, तो दिस विल गिव यू द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल है 15 से, 24 से और 36 से। तो 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 7 इज 2, 9 माइनस 2 इज 7, 999, which is option number C. Next, if n is the sum of first 13,986 prime numbers, then n is always divisible by। Interesting question। देखिए, ये पहले 13,986 प्राइम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो सम होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 6 से होगा, 4 से होगा, या 8 से होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो ये बड़े सोचने वाली बात है। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 13,986 जो नंबर्स आएंगे वो इवन आएंगे या ऑड आएंगे। तो हमको, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपके पास नंबर कितने हैं, 13,986 प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर आप पहला प्राइम नंबर सोचते हो तो 1 नहीं होता, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर 9 नहीं होता, 9 क्योंकि 3 का मल्टीपल होता है, फिर होता है 11, फिर होता है 13, 15 नहीं होता, 17 होता है। इस तरह से होते हैं। तो मैं ये बताना इसलिए चाह रहा था आपको कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर जो कि होता है इवन। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि होता है इवन, क्योंकि बाकी सारे इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। अब आगे के सारे आपके पास कितने क्या होंगे, ये ऑड होंगे। अब टोटल कितने हैं, 13,986, जिनमें से एक 2 है। ये एक नंबर है जो कि 2 है, तो ये कितने हुए, 13,985। ठीक है, अब अगर ये 13,985 है तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा मन में सोचो। अगर आप दो इवन ऑड नंबर्स को ऐड करते हो तो आपके पास क्या आता है, ऑड आता है या इवन आता है। आप देखिए, 3 और 5 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 8, 5 और 7 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 12, 7 और 11 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 18। ये हमेशा आपके पास इवन आएगा।
बट अगर आप 3 प्राइम नंबर्स को ऐड करते हैं, 3 ऑड प्राइम नंबर्स को, तो देखिए क्या होता है, 3 + 5 होता है 8, 8 + 7 होता है 15। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको याद होना चाहिए, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, even plus even is always even plus odd is always odd plus even is always odd, and odd plus odd is always even। ये बहुत काम आएगी चीज आपके। तो यहाँ पे कितने हैं, 13,985। ये कितने नंबर ऑफ कितने हैं, ये एक ऑड नंबर है 13,985। तो इतने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे ऑड नंबर्स में, तो हमारे पास ये हमेशा ऑड ही आएगा। ये जो सम आ रहा है, ये पूरा का पूरा सम जो है 3 + 5 + 7 + 11 + 13, ये हमेशा ऑड आएगा। और ऑड नंबर जब आप इवन नंबर से ऐड करते हो, क्योंकि 2 तो इवन है, तो इवन प्लस ऑड आपको हमेशा क्या देके जाता है, ऑड देके जाता है। तो आपको फाइनल आंसर जो आने वाला है वो ऑड आने वाला है। तो सम ऑफ फर्स्ट 13,986 प्राइम नंबर्स विल बी एन ऑड नंबर। अब आप देखिए ऑप्शंस के मुताबिक क्या कोई ऑड नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये इवन नंबर है। ना 4 से हो सकता है, ना 8 से हो सकता है। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। वेरी नाइस क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट। To enhance the reading skills of grade 10th students, the school nominates you and 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections, section A and section B of grade 10th. There are 32 students in section A and 36 students in section B. ये लाइब्रेरी का पिक्चर भी दे दिया है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये याद रखना है हमें। सेक्शन ए में 32 हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। ये लिख लेते हैं हम। सेक्शन ए में 32, सेक्शन बी में है हमारे पास 36 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, तो कितनी बुक्स लेनी चाहिए हमें कि सभी बच्चों में, सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों में इक्वली हो जाए? तो वो क्या होगा, एलसीएम होगा 32 और 36 का। तो कर लो पहले 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। इसी तरह 36 का कर लो। 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। तो 32 आपके पास आया है 1, 2, 3, 4, 5, 2 टू द पावर 5। और 36 आया है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो एलसीएम क्या होता है, सारे ही फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर। तो 2 की अगर देखें, यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 5 है, तो मैक्सिमम पावर हो जाएगी 2 की पावर 5। और क्या है बचा है 3 की मैक्सिमम पावर है 3 की पावर 2। 2 की पावर 5 अभी अभी आपने देखा है, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। तो हो गया 32 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9, 9 टू द 18, 1 कैरी, 9 3 द 27, 288। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 288। If the product of two positive integers is equal to product of their HCF and LCM is true, ठीक है, ये ट्रू होता ही है, then HCF of 32 and 36 is, बट LCM तो दे नहीं रखा। अगर LCM दिया होता तो हम फॉर्मूले का फ़ायदा उठा लेते। LCM है नहीं क्वेश्चन में, तो हमको इसको सिंपल तरीके से HCF निकालना पड़ेगा। हमने ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर रखा है, 32 का भी और 36 का भी। LCM निकाला ही है हमने, HCF निकाल लेते हैं हम। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर। तो 2 की पावर 5 है 32 और 36 है 2 की स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, और 2 की मिनिमम पावर कितनी है यहाँ पे 2, विच इज 2 स्क्वायर। तो इसका HCF आ गया हमारे पास 4, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम सेल्स। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पिछले पेज पे किया है। ये होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो ये ऑप्शन चूज कर लो, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इज ऑप्शन नंबर ए।
7 into 11 into 13 into 15 plus 15 is a prime number, composite number, neither prime nor composite, none of the above. ये होगा कंपोजिट नंबर। तो इसके लिए आपको ये मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना, फिर उसको ऐड करना 15 से, ये करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट इस तरह का क्वेश्चन देखते ही आप क्या कंपोजिट नंबर के ऊपर टिक लगाएंगे। ये कैसे हो रहा है, देखिए आपके पास क्या नंबर है, फोर्थ पार्ट है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये तो आपको एक नंबर को ही देके जाएगा ना, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम नंबर्स हैं, तो ये अपने आप में एक नंबर देके जाएगा। तो इस नंबर में और इस नंबर में हमको पता है 15 कॉमन है। आप देख लीजिए ये क्या है, 15 को कॉमन लिया तो आपके पास अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13, 15 कॉमन आ ही चुका है, प्लस 15 कॉमन आ गया तो इसका 1 बचेगा। अब आप देखिए ये जो भी रिजल्टेंट नंबर था हमारे क्वेश्चन में, जो भी हमको रिजल्टेंट नंबर दे रखा था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूज करेगा। ओके, तो ये जो भी रिजल्टेंट नंबर था ये क्या था, एक नंबर प्लस 15, ये जो भी नंबर निकल गया था, हमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो ये जो रिजल्टेंट नंबर है ये कम से कम दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, जिनमें से एक तो है हमारे पास 15, 15 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। तो हम जानते हैं कि प्राइम नंबर तो वो होते हैं जिनके जो किस प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जो किससे डिवाइड होते हैं, एक तो अपने आप से और एक 1 से, इनके अलावा किसी से नहीं होते, यानी वो किसी और का मल्टीपल होते ही नहीं है। ये कम से कम 15 और इस नंबर का मल्टीपल है, तो ये कंपोजिट ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ पार्ट, इफ p and q आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट p इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर, लिख लेते हैं p इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर, a और b को इन्होंने प्राइम्स दे रखे होंगे, एंड q इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b, q है a स्क्वायर b, वेयर a and b आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख रखा है p को और q को। देन एलसीएम ऑफ p and q इज, अब हम जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है सारे फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे क्या है, सारे फैक्टर्स देखते हैं, एक a है और एक b है, इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। a की मैक्सिमम पावर दोनों में क्या है, a स्क्वायर, b की मैक्सिमम क्या है, b स्क्वायर। तो दिस आल्सो इज ओरल क्वेश्चन, आंसर है इसका a स्क्वायर b स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर b। नेक्स्ट, activity on real numbers. In a classroom, class 10, activity on real numbers, the students have to pick a number card from a box and frame. Question on it is not a rational number for the rest of the class. The number cards picked up by the first 5 students and their questions on the numbers for the rest of the class are shown below. ठीक है, तो एक एक्टिविटी हो रही क्लास 10 के स्टूडेंट्स की, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। Akshay picked up root 12 and his question was which of the following is true about root 12। तो पहले root 12 के बारे में पूछ रहे हैं, it is a natural number, it is an irrational number, it is a rational number, none of the above। तो आंसर इसका है it is an irrational number। ठीक है, और वो कैसे है, वैसे आपको आंख बंद करके नहीं देख देना, आंसर मार्क कर देना चाहिए। रूट 12 को अगर आप सोचोगे तो रूट 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, तो रूट 12 की जगह लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, बट 3 फिर भी अंदर है, तो 2 इज अ रैशनल नंबर, तो रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रैशनल इंटू इरेशनल इज इरेशनल नंबर, तो फर्स्ट वन इज इट इज एन इरेशनल नंबर। सेकंड, Shalu picked up bonus and her question was which of the following is not irrational। इन चारों में से कौन सा इरेशनल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। देख लेते हैं इसको, 5 माइनस 3 रूट 2, अब 5 रैशनल है, 3 रैशनल है, रूट 2 इरेशनल है, तो ये रैशनल इंटू इरेशनल, ये पूरा इरेशनल है, और रैशनल माइनस इरेशनल इज इरेशनल, तो ये तो इरेशनल है। रूट 5 माइनस 2, ये भी इरेशनल माइनस रैशनल इज इरेशनल। 2 प्लस 2 रूट 9, ये इंटरेस्टिंग है। देखो रूट 9 जो है, 9 अपने आप में कोई मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैं सी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ 2 का, 2 प्लस 2 रूट 9, देखिए ये क्या है,
तो ये बन के आएगा 2 + 2 √9 क्या होता है, 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर, तो 2 + 2 × 3 स्क्वायर का बाहर क्या आएगा 3। ठीक है, ये इतना कर रहे हैं हम, बट ये ओरल क्वेश्चन है देखा जाए तो। भाई √9 होता है 3, 3 × 2 इज 6, 6 + 2 इज 8। तो ये हमारे पास बन के आएगा 2 + 2 × 3 6, जो कि 8 है। अब देखिए ये सी जो ऑप्शन है मैनिपुलेट करके दे रखा है, बट ये असल में 8 है। तो क्या 8 इरेशनल होता है, नहीं होता। तो आंसर इज सी, विच इज 2 + 2 √9 इज नॉट इरेशनल, ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट, चारू picked up √3 - √2 and her question was √3 - √2 is a dash number। नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले। एंड इरेशनल, बिल्कुल यही आंसर है, क्योंकि इरेशनल माइनस इरेशनल, ठीक है, विल गिव यू एन इरेशनल नंबर। मतलब रूल नहीं है, देखो √3 - √3 होता तो ये 0 दे देता, जो कि एक रैशनल नंबर है या होल नंबर है, बट यहाँ पे ये इरेशनल नंबर है। Bhumika picked up 1/√8 and a question was 1/√8 is dash। 1/√8 इसको थोड़ा सा देख लो, चलिए। तो ये फोर्थ पार्ट में ले रहा हूँ, 1/√8। ठीक है, ऑल्दो 8 एक क्या बोलते हैं प्राइम नंबर नहीं है, बट इसको आप करोगे तो 8 असल में होता है 2³ तो स्क्वायर रूट ऑफ 2³, तो यहाँ पे कितने हैं 2, 3 है। तो 2 का तो एक रूट के बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर आ जाएगा। अब आप देखिए रैशनल 1/2 इज रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 1/√2, या आप ये देखिए न्यूमरेटर इज रैशनल और डिनोमिनेटर इज रैशनल इनटू इरेशनल, डिनोमिनेटर इज इरेशनल, रैशनल अपॉन इरेशनल विल गिव यू इरेशनल नंबर। तो इट इज बी, नहीं इसका है, ये फोर्थ का है, तो फोर्थ का इरेशनल है पार्ट सी। नेक्स्ट, Malika picked up √5 and her question was which of the following is not irrational। इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन हम करके आए हैं, देखिए ये रैशनल, इसका आंसर है डी √16, क्योंकि √16 क्या होता है 4 होता है। बाकी सारों को भी देख लेते हैं, रैशनल प्लस ये अपने आप में 3 √5 इज इरेशनल, तो ये इरेशनल होगा। इरेशनल माइनस रैशनल इरेशनल, 4 × √129, √129 प्राइम नंबर होता है, आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता है, तो दिस इज ऑल्सो इरेशनल। नेक्स्ट, a seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects। The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively। Based on the above information, answer the following question। तो ये participants की पिक्चर दे रखी है, काम की नहीं है, हमको बस पता ही होना चाहिए कि हिंदी में 60 है, इंग्लिश में 84 है और मैथ्स में 108 है। लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट करके रख लेते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। हिंदी में 60 है, एक है ना 60, इंग्लिश में 84, मैथ्स में 10, इंग्लिश में 84, मैथ्स में 108। Question, in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, hence maximum number that can be accommodated in each room is। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एक रूम में हम डाल सकते हैं वो सेम सब्जेक्ट के, वो 60, 84 और 108 तीनों सब्जेक्ट्स, ये तीन सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, इनका HCF होगा। तो आप HCF निकालने के लिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 60 का किया आपने तो 2, 30, फिर 2, 15, फिर 3, 5, 5, 1। 84 का कर लेते हैं 2, 42, 2, 21, 3, 7, 7, 1। 108 का कर लेते हैं 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1। ठीक है, तो 60 हमारा क्या निकल के आया है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 84 निकल के आया है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। 108 निकल के आया है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब।
और देखिए इन तीनों का आपको HCF निकालना है। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर। तो एक कॉमन फैक्टर है 2 तीनों में और एक कॉमन फैक्टर है 3 तीनों में। तो अगर आप HCF देखोगे, यही कर लेते हैं, तो 2 की मिनिमम पावर 2 2 2 है, तो वो तो 2 की पावर 2, 3 की मिनिमम पावर 1 1 और यहाँ पे 3, तो एक 3, यही है। 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, तो HCF आ गया इसका 12। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट? अब कितने रूम्स आपको रिक्वायर्ड हैं ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने क्या निकाला है अभी? 12 निकाला है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 12 निकाला है कि एक रूम में 12 स्टूडेंट्स विल बी सीटेड। तो अब आप एक काम करिए, एक रूम में अगर 12 स्टूडेंट्स हो रहे हैं तो टोटल कितने रूम्स होंगे? इसके लिए आप निकालो पहले टोटल स्टूडेंट्स। ये मैं कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। टोटल स्टूडेंट्स वो कितने होंगे? तीनों सब्जेक्ट्स के 60 प्लस 84 प्लस 108, ये कितना हो जाएगा? 0 4 8 12, 1 कैरी, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 6 15, 5 1 कैरी। तो ये 252 टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब 252 स्टूडेंट्स हैं, एक रूम में 12 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, तो नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे? 252 डिवाइडेड बाय 12। एक रूम में 12 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, तो 252 स्टूडेंट्स कितने रूम्स में बैठेंगे? इसके लिए हम इसको नंबर 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो 12 2 are 24, 1 2, 12 1 are 12. So 21 rooms will be required, which is option number B. Interesting, good question. Next, the LCM of 60, 84 and 108 is, हाँ तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा है, ये करा था 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। अब इसका अगर आपको LCM निकालना है तो HCF का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो LCM होगा सारे फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर। तो एक फैक्टर है 2, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 स्क्वायर। एक फैक्टर है 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 क्यूब। एक फैक्टर है 5, उसकी पावर 1, और एक फैक्टर है 7, तो इंटू 5 इंटू 7, ये जो भी आएगा ये आपका LCM आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, ठीक है, करते हैं। तो आ जाएगा 2 स्क्वायर इज 4, 3 क्यूब इज 27, लिख लेते हैं 4 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 7, करते हैं हम इसको। तो 4 इंटू 5 इज 20, 20 इंटू 7 इज 140, 140 इंटू 7 अगर करना है, करते हैं इसे, 140 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 से 0, 7 4 28 का 8, 2 कैरी, 7 1 7 और प्लस 2 इज 9, तो 980 है इनका LCM। ये क्या कुछ गलत हुआ है? 60 84 108, 60 84 108, ठीक है, क्या गलत हुआ है? 4 इंटू 5 इज 20, 20 इंटू 7 इज 140, 140 इंटू, अच्छा 140 इंटू 27 है ना ये। ओके, ये गलती हो गई, इसको वापस करेक्शन कर लेते हैं। 140 इंटू 27 हो रहा है ये असल में, 27, 420, 42,000 से कम देख लेते हैं। मैं फिर एस्टिमेशन लगा के करना चाह रहा हूँ। इसका आंसर बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, करना ही पड़ेगा। तो 140 इंटू 27, तो 14 से करते हैं, 14 7 98, 8 9 कैरी, 14 2 28, 28 प्लस 9 इज 37, 3780 is your answer, which is option number A. Next, the product of HCF and LCM of 60 84 and 108 is, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाला काम नहीं होगा क्योंकि 3 नंबर्स की बात हो रही है। तो HCF हमने निकाला था, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। HCF था हमारा, कितना था? 12 था, और LCM 3780 था। सीधे मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन ही तो मांग रहे हैं। तो 12 इंटू 3780 कर लीजिए इसे,
12 0 is 0, 12 8 is 96 का 6, 9 carry, 12 7 is 84, 84 plus 9 is 93, 3, 9 carry, 12 3 is 36, 36 plus 9 is 45. So 45, 360 is your answer, which is option number D. Next, 108 can be expressed as a product of its primes. हाँ निकाला ही है हमने, देखिए 108 को हमने क्या किया था, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, देख लो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी. दैट्स इट. नेक्स्ट, decimal expansion. Decimal form of rational numbers can be classified into two types. Let A be a rational number whose decimal expansion terminates. Then A can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime, and the prime factorization of Q is of the form 2 to the power n into 5 to the power n, where n and n are non-negative integers and vice versa. सब कुछ ही बता दिया इन्होंने, ये जो चीज़ें हमें पता होना चाहिए वही लिख के दे रहे हैं. ये तो हमें पता है ना कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, सारे रैशनल नंबर उसी फॉर्म में होते हैं. और पी और क्यू को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया तो पी और क्यू एक दूसरे के को प्राइम है, ठीक है. अब क्यू अगर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m है, यानी 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में आ रहा है जब आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो वो टर्मिनेटिंग होता है. और 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग की फॉर्म में नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है. यही बात यहाँ पे कही होगी, आई एम वेरी श्योर. पूरा थ्योरम लिख दिया है बेचारों ने. बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये बहुत बड़ी मदद है बच्चों आपके लिए, वैसे ये आपको पता होना चाहिए. और एग्जाम में नहीं आया तो आप किसी पे सवाल नहीं उठा सकते हो. ये इन्होंने सैम्पल पेपर में दे दिया है, आई एम नॉट श्योर वाई. सैम्पल पेपर आई मीन क्वेश्चन बैंक में. बट अगर ये नहीं भी थे तो आपको पता होनी चाहिए बातें. चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अभी अभी हमने बात किया था कि पहले आप देख लो सारे रैशनल नंबर्स के आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में है रिड्यूस. अगर हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो पहले उसको रिड्यूस करो. 8/15 सिंपलेस्ट फॉर्म में है और 15 जो होता है वो होता है 5 इंटू 3 की फॉर्म में. तो 15 को अगर आप करोगे तो ये 5 इंटू 3 की फॉर्म में है. तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा. इसी तरह 51/150. अब 51 और 150 ये रिड्यूस तो हो सकते हैं, हाँ 3 से होंगे ना. तो ये होगा 3 17 सा और ये होगा 350 सा. तो ये असल में 51/150 बन के आ रहा है. मेरे को यहाँ नहीं करना चाहिए, 1 सेकेंड. चलिए मैं पूरा करता हूँ इसको. फर्स्ट पार्ट, ऑप्शन ए को अगर आपने लिया तो ये क्या है 8/15. ये क्या है 8/3 इंटू 5. हमें क्या चाहिए, या तो 2 की पावर समथिंग हो या 5 की पावर समथिंग हो या 2 और 5 दोनों की पावर समथिंग हो. तो ये यहाँ पे तो 3 भी आ रहा है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, मतलब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है. देखो बच्चों, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है चीज़ें तो प्लीज़ गो थ्रू हमने जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया है कॉन्सेप्ट्स का, उस एक बार आप उस चैप्टर को पूरी तरह समझ लीजिए, फिर बहुत आसान हो जाएंगे सारे एमसीक्यू समझ लेना आपके लिए. ठीक है, बी ऑप्शन पे चलते हैं. कौन सा बी ऑप्शन क्या है, 51/150. ये रिड्यूस हो रहा है. 3 1 3, 3 7 21, 3 5 15 0. तो ये है 17/50. अब और रिड्यूस नहीं हो रहा है. तो नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पी एन क्यू, वेयर पी एन क्यू को प्राइम. अब 50 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो कि क्या 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आ रहा है. अगर आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा. 2 25 5 5 5 1. तो ये 50 क्या है 17, तो 17 लिखा. 50 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n जो कि है 1 इंटू 5 की पावर m जो कि है 2. तो ये उस फॉर्म में आ रहा है जो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दे जाते हैं. तो इसका आंसर है बी. बाकी दोनों भी नहीं आएंगे. आप इनको रिड्यूस करोगे पहले 15 और 400 को, और यहाँ पे तो 7 की प्राइम में दे रखा है. तो आंसर इज बी. नेक्स्ट, 23/2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इज इक्वल टू, डेसिमल निकालना है तो ये बहुत ही आसान होता है. 23
अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। देखो ये अभी समझने के लिए हम इतना टाइम लगा रहे हैं, बट एग्जाम में आप बहुत फास्ट करेंगे। a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज किया, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 2 इंटू 5 टू द पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 23 अपॉन 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 है यानी 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा। तो 1 प्लेस मूव किया, 2 प्लेस मूव किया, खत्म हो गया, एक जीरो लग गया। तो इट इज 0.023 और 0.023 विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 686 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 अपॉन 7 क्यूब इज अ डेसिमल। What kind of decimal? Terminating, recurring, non-terminating and non-recurring, none of the above. Non-terminating and non-recurring तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये होते हैं irrational numbers। हमारे पास rational numbers दो ही तरह के होते हैं, या तो terminating या non-terminating and recurring। तो A हो सकता है या B हो सकता है, बट इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ही मालूम पड़ेगा। तो वी हैव थर्ड पार्ट को ले रहे हैं क्योंकि हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में शायद नहीं है। 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 को मैं अभी 3 7 लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ ये अभी मालूम पड़ेगा। देखिए बेटा, हमको ये पता है कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर समथिंग या 5 की पावर समथिंग या दोनों की पावर समथिंग है कुछ कुछ, तो दो टर्मिनेटिंग होगा। बट यहाँ पे क्या है, ये 7 भी आ रहा है, तो हम 7 को रिड्यूस करके देखते हैं। एक तो ये रिड्यूस होके ख़त्म ही हो जाए, अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, और ये ख़त्म होंगे क्योंकि 7 का क्यूब होता है 243, और 243 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 686 आई थिंक। नहीं नहीं, शायद नहीं, देखते हैं एक बार। 7 1 7 रिड्यूस करके देखते हैं। 7 9 63, तो बचा कितना, 5। 7 8 56। 7 1 7, 7 1 7, 2 8, 7 4 28, 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, 343 होता है 7 का क्यूब। हाँ, और ये 343 का ट्वाइस आ गया। अब ये देखिए ये क्या है, ये 2 को चाहो तो इस 2 से 1 से रिड्यूस कर दो, तो ये बेसिकली क्या बन के आ रहा है, 1/2 इंटू 5 की पावर 7। अब 1/2 और 5 की फॉर्म में 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो ये हमेशा क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होता है। तो इसका आंसर है ए। गुड क्वेश्चन। एक बार देख के लग रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि यहाँ पे 7 पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में, बट वो 7 है ही नहीं क्योंकि ये अभी तक को प्राइम नहीं है। आपने इस फ्रैक्शन को जैसे ही रिड्यूस किया 7 तो खत्म ही हो गए, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ p 251/2 क्यूब इंटू पी स्क्वायर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब ये 2 क्यूब जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो ये 251 को तो रिड्यूस करेगा नहीं। तो ये देखा जाए तो अपने क्या बोलते हैं, अरे बिल्कुल ही मिस हो गया मेरे से। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। पी स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो पी हमें क्या डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट क्या होता है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये 2 है ही, तो ये पी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर सी। अगर 3 होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 7 होगा तो भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। तो ए और बी तो हो ही नहीं सकते हैं, इट इज 5। 61/2 to the power 5 into 5 to the power 3 is a dash decimal। 61 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि 2 भी इसको रिड्यूस नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा। तो अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n है, तो ये हमेशा हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल देके जाएगा, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, mathematics exhibition is being conducted in your school and one of your friends is making a model of a factor tree. He has some difficulty and asks you for help in completing a quiz for the audience. Observe the following factor tree and answer the following. फैक्टर ट्री है, छोटी क्लासों में खूब सीखा है हमने। बेस्ड ये वाला, इसमें इंटरेस्ट है, ये तो पिक्चर दे रखा है। बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, 5 इंटू 2 783 होगा, जो कि आप मल्टीप्लाई करके देखो, 5 इंटू 3 करोगे यूनिट प्लेस पे तो 15 आएगा यूनिट प्लेस पे, जो कि होता है 5।
5 3 ज़ा 15 यूनिट प्लेस पे आपको 5 देके जाएगा। तो अगर हम देखें 5 वाले क्या क्या ऑप्शन है, अगर एक ही है तो आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में से हम देख लेते हैं। ये करीब करीब 3000 है, 3000 से कम है, 5 3 ज़ा 15, 15,000 से कम होना चाहिए हमारा आंसर। ये 15,000 से ज़्यादा है तो आंसर विल बी बी। अब मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो यू विल गेट आंसर एज बी। देखिए मैंने एस्टिमेशन कैसे लगाया, 2783 को मैंने थाउजेंड्स में राउंड ऑफ किया तो ये हो गया 3000। अब ये एक्चुअल वैल्यू 3000 से कम है तो 3000 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 15,000। तो 3000 से अगर मैं कम चीज़ को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15,000 से कम आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो 15,000 से ज़्यादा है तो ये तो आ ही नहीं सकता। आंसर विल बी बी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। वाई देखिए आप क्या है, 2783 इज इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई बाई 253। ये इन दो में ब्रेक हो रहा है तो y इंटू 253 इज 2783। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ये होना चाहिए 253 10 2530 होता है तो 11 टाइम्स आ रहा है शायद, 11 टाइम्स है, 11 है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, 253 मल्टीप्लाई बाय वाई इज 2783। तो मैं देखूँ अगर 253 10 सा होता है 2530, हमें क्या चाहिए 2783, तो उसके बिल्कुल पास में ही है 11 सा। अगर आप करके देखोगे, देख लो कर लेते हैं। 11 3 सा 33, 3 यहाँ पे 3 कैरी, 11 5 सा 55, 55 प्लस 3 इज 58, 8 यहाँ पे 5 कैरी, 11 2 सा 22 प्लस 5 इज 27। तो आंसर है इसका 11। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड। जेड देख लेते हैं। 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 253 आ जाए, देख लेते हैं। 11 10 सा होता है 110, 11 20 सा होता है 220, तो 20 से बड़ा आएगा। ओके, या तो 22 है या 23 है। हमने ये मालूम कर लिया कि ये तो हो ही नहीं सकते। कैसे है देखिए, सिंपल रखिए। 11 इंटू 10 इज 110, तो 11 इंटू 20 इज 110 को ट्वाइस होगा, या 11 इंटू 20 करोगे आप तो 220 आ गया आपके पास। तो ये 20 से बड़ा है तो 21 हो सकता है, 22 23 24 कुछ ऐसा हो सकता है, बट 20 से कम तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, यहाँ पे भी आप देखिए यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं 11 से, 11 टू सा करूंगा तो यहाँ पे 22 आ रहा है। 11 टू सा 22, यूनिट प्लेस पे मेरे पास क्या है 3 है, तो आंसर है 23। करके देख सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 इज ऑब्वियस सी बात है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये कम से कम 5 से तो डिवाइड होने वाला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कंपोजिट नंबर। ये प्राइम नहीं है, बिल्कुल गलत। नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, बिल्कुल गलत। इवन नंबर, बिल्कुल गलत। ये ऑड नंबर है। नेक्स्ट, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 इज, चलिए ये करना पड़ेगा, कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट 13915, ये यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से करके देखते हैं। 5 2 ज़ा 10, बचा कितना 3 3 9, 5 7 ज़ा 35, बचा 4 4 1, 5 8 ज़ा 40, बचा 1 1 5, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, और 2783 को आई एम थिंक हमने ये y के फॉर्म में लिखा था। y कितना है 11, चलो कर लेते हैं 11 से ही करते हैं। चलो डिवाइड ऐसे, 11 2 ज़ा 22, बचा कितना 5 5 8, 11 5 ज़ा 55, बचा कितना 3 3 3, 11 3 ज़ा 33। फिर 11 से कर लेते हैं। 11 2 ज़ा 22, बचा 3, 11 3 ज़ा 33। 23 प्राइम नंबर होता है तो बनता, तो आ जाएगा 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यही मेरे पास केस स्टडीज थे और ये सारे सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक के हैं, तो इनको ध्यान से समझिए
और अगर कुछ ऐसा टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आए या थोड़ा भी डाउट है, तो आई वुड एनकरेज यू कि हमारा चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो जाके देखिए आप। एंड फिर भी कोई डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो आई विश यू all guys all the very best and see you very shortly. Bye now.